हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बेहतर टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है कि आपकी जो फेवरेट बुक है, चाहे वो ल्यूसेंट है, चाहे अरविंद की बुक है, घटना चक्र है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, ये कोई अन्य बुक है, उसको आप कैसे बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में उस पूरी की पूरी बुक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और जो चीजें याद की हुई हैं उन्हें बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं और खुद के नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियरली बताकर चलूंगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलें। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। सो गाइज, आज का जो सबसे बड़ा विषय है एक कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए, वो यही होता है कि जीके को याद करते हैं लेकिन जीके को भूल जाते हैं। मतलब बहुत लंबे समय तक हम जीके को याद नहीं रख पाते। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि ल्यूसेंट पढ़ लेंगे, क्या ल्यूसेंट सफिशिएंट है, घटना चक्र पढ़ लेंगे कि घटना चक्र सफिशिएंट है। तो यहां पर मैं कहूं स्टूडेंट, तो बुक अपने आप में सभी ही बेस्ट हैं, सभी सफिशिएंट है, लेकिन समस्या क्या होती है, हम कभी भी पूरी बुक को अच्छे से तैयार नहीं कर पाते, है ना। हम पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ कर लिया, हमने बुक भी अच्छे से तैयार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम बुक को तैयार किया लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाते क्योंकि हम उनको इंटररिलेट नहीं कर पाते। तो यहां पर मैं आपको आज एक ऐसा ही एक तरीका बताने जा रहा हूं, एक बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूं। उस बेस्ट मेथड के जरिए आप चीजों को बहुत ज्यादा समय तक आप याद रख पाएंगे और खुद के नोट्स आप कैसे तैयार करें वो इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, खुद के नोट्स आप कैसे तैयार करें, ध्यान से सुने। देखिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। एक आज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, इस एग्जांपल को आप अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक चीज पढ़ी, प्राचीन भारत पढ़ा, प्राचीन भारत को अब कैसे इंटररिलेट करना है भारत के, और चाहे वो मध्यकालीन भारत है, चाहे वो आपका भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत आ जाता है। ठीक है, तो तीनों को कैसे इंटररिलेट करते हैं। यहां पर हम शुरुआत करते हैं अलेक्जेंडर से। ठीक है, एक अलेक्जेंडर हमने नाम पढ़ा है प्राचीन भारत में कि अलेक्जेंडर, जिसका नाम था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर, महान सिकंदर द ग्रेट इसको बोला जाता है। तो सिकंदर से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमने पढ़ा सिकंदर, यानी कि उसका नाम है अलेक्जेंडर। सिकंदर और राजा पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था। राजा पोरस के बीच बच्चों एक युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको वितस्ता का युद्ध बोलते हैं। वितस्ता का युद्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वितस्ता का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में वितस्ता का युद्ध हुआ, जिसको एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, हार्डे स्पीच का युद्ध। पढ़ा है ना आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। अगर आपने तैयारी की है, ल्यूसेंट पढ़ी है, कोई भी बुक पढ़ी है, तो बिल्कुल पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच वितस्ता का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में, जिसे हार्डे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। वितस्ता कहां पर है, झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, तो झेलम नदी के तट पर है, झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसको वितस्ता कहा जाता है। अब झेलम को प्राचीन भारत में बच्चों किस नाम से जाना जाता है, वितस्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे वितस्ता का युद्ध हुआ। अब सवाल यहां पर आपके काफी सारे क्लियर हुए। क्या क्या बना कि अलेक्जेंडर राजा पोरस के बीच 326 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, वितस्ता का युद्ध हुआ, जिसे हार्डेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। वितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन भारत में झेलम नदी का पुराना नाम जो है वो वितस्ता है, इसलिए इसको वितस्ता का युद्ध बोला जाता है। यहां से हमने चीजों को जोड़ा एक साथ। अब एक अलेक्जेंडर शब्द को आप लेके जाइए मध्यकालीन भारत में, जहां पर हम बोलते हैं द्वितीय अलेक्जेंडर, या कह सकते हैं सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर की उपाधि किसको दी गई थी, सेकंड अलेक्जेंडर की उपाधि किसको मिली थी, तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने खुद को क्या उपाधि दी थी, सिकंदर सानी। ठीक है,
सिकंदर, सिकंदर ए सानी पढ़ी है ना आपने, सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय अलेक्जेंडर बोला जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। तो हमने इस अलेक्जेंडर शब्द से इसको इंटरलेट किया, कहां किया, मध्यकालीन भारत में, कि सिकंदर ए सानी उसको बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर आप अलाउद्दीन खिलजी को उसके साथ जोड़ सकते हैं, जितने इफेक्ट्स है उसके यहां पर आप एक अलेक्जेंडर शब्द के साथ इंटरलेट करके जोड़ के चल सकते हैं। इसके बाद हम सिकंदर अलेक्जेंडर को लेकर जाते हैं आपके आधुनिक भारत में या फिर कह सकते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। किसकी बात करते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की अगर बात आती है तो कैबिनेट मिशन में एवी अलेक्जेंडर एक नाम आता है, एवी अलेक्जेंडर, पढ़ा है ना आपने, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन तीन लोगों का नाम आता है इनके साथ, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया दिल्ली, भारत में कहां पर आया था? दिल्ली में आया था। यह आया था 1946 पर, और इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया और भारत के विभाजन का मुद्दा उठाया गया था, ठीक है। तो भारत का विभाजन किया गया किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, और साथ ही क्या रखा गया था? संविधान सभा का गठन किया गया। सवाल पूछे जाते हैं, तो इसी अलेक्जेंडर शब्द से हमने कैबिनेट मिशन को अच्छे से पढ़ा, संविधान सभा को पढ़ा, है ना। उससे रिलेट करके आप काफी सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में तैयार कर सकते हैं। अब इसी अलेक्जेंडर शब्द को मैं लेकर चलता हूं, कहां लेकर चलता हूं बच्चों? इसको लेकर चलता हूं मैं साइंस में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम सुना होगा। क्या, किस लिए जाना जाता है इन्होंने खोज की थी जी, किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है? एक पहला एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज करने का श्रेय किसको जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, ठीक है। ये खोज की थी इन्होंने 1928 में, 1928 में खोज की, पहली बार खोजा गया एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन। इसी खोज के लिए 1945 में, 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या मिला था? नोबेल प्राइज से नवाजा गया, नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है। समझ में आ रही है ना आपको बात? तो हमने कितना सारा यहां पर एक दूसरे से इंटररिलेट किया। इससे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1921 में एक और खोज कर ली थी, एंजाइम, एक प्रकार का एंजाइम था, एंजाइम आइसोजाइम की खोज की थी, ठीक है। ये भी हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। हालांकि जो सबसे ज्यादा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है वो पहला एंटीबायोटिक इन्होंने खोजा था जिसका नाम था पेनिसिलिन, 1928। 1945 में उनको इसी खोज की वजह से नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बहुत सारे सवाल बन जाते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इंटरलेट करेंगे, काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आप एक दूसरे को यहां पर इंटरलेट कर सकते हैं, है ना। मैं कहता हूं पूरी जीके को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी की पूरी जीके को एक साथ इंटरलेट कर पाएंगे। इंटरलेट करने के साथ साथ आप खुद के नोट्स तैयार कर पाएंगे, और जो चीजें आप एक बार अपने नोट्स में लिख देंगे तो फिर मैं नहीं मानता कि फिर आपको वहां पर किसी भी तरह की समझने में, टॉपिक्स को रिलेट करने में, वहां से उन चीजों को याद करने में किसी भी तरह की कोई समस्या आने वाली है, ठीक है। कोई भी एक वर्ड उठाइए जो भी आपको लगता है पॉपुलर वर्ड, हाँ वर्ड ऐसा उठाना है जो पॉपुलर हो, अपने आप में पॉपुलर हो। अब देखिए यहां पर एक शब्द हमारे को ये भी मिला कि यहां पर हमने पढ़ा, देखो अब मैं रिलेट यहां से भी कर सकता हूं। देखो सेकंड अलेक्जेंडर हमें मिला तो एक सेकंड शब्द आ गया, सेकंड के साथ आप जोड़ सकते हैं जैसे कि द्वितीय अशोक, है ना। सेकंड अशोक किसको बोला जाता है? सेकंड अशोक किसको बोला जाता है? द्वितीय अशोक किसको बोला जाता है? पढ़ा है आपने। प्राचीन भारत में किसको बोला जाता है? कनिष्क को बोला जाता है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कुषाण वंश का शासक है कनिष्क। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में थर्ड बौद्ध संगीति हुई। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कुंडलवल कश्मीर में। तो कनिष्क से आप चीजों को और जोड़ सकते हैं। मैंने कहा ना, किसी भी एक शब्द को उठा लेंगे आप, पॉपुलर वर्ड को, और उससे इंटरलेट करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप जीके पे अच्छी खासी पकड़ बना लेंगे। और ये जो मैंने तरीका बताया ये डेफिनेटली काम करेगा, है ना।
जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं जीके पढ़ने की, जिन्होंने ऑलरेडी जीके नहीं पढ़ रखा है, उनको इतने सारे फैक्ट्स नहीं पता होंगे, तो जब वो शुरुआत कर रहे हैं तो वो इस अप्रोच के साथ शुरुआत करें कि मुझे चीजों को इसी तरह से इंटरलेट करना है। ठीक है, जब वो एक बार पूरी बुक को रीड कर लेंगे, ठीक है, फिर वो इस अप्रोच के साथ अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं और इसी तरह से जीके को तैयार कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं जीके को अच्छी तरीके से, तो उनके लिए तो चीजें बहुत आसानी से अब बन जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि स्टूडेंट इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। डेफिनेटली स्टूडेंट इस ट्रिक को आजमा के देखें, इस तरीके को आजमा के देखें। कोई समस्या आती है आप मुझे बताएं, डेफिनेटली मैं आपकी यहां पर हेल्प करूंगा और इस तरह से आप जीके पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बहुत जल्दी से, है ना, और शेयर कर दीजिए जल्दी से व्हाट्सएप पर, सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा तो वो भी अपने आप को बेहतर तरीके से यहां पर प्रिपेयर कर पाएंगे, जीके को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से गुरुकुल हब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।